गाइस, वेलकम बैक टू टेकमेट। और आज के इस वाले वीडियो में हम यहाँ पर बोट एयरडोप्स 413 ANC का कंपैरिजन बोल्ट ऑडियो एयरबेस ओमेगा के साथ दिखने वाले हैं। ये दोनों ईयरफोन्स ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग के साथ दिखने मिलते हैं और इवन इसके जो फीचर्स हैं वो भी एकदम ऑलमोस्ट सेम से ही दिखने मिल जाते हैं। तो इन दोनों में से आपको कौन से वाले परचेज करने चाहिए, कौन से वाले ज्यादा बेटर हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड एंड डिजाइन के साथ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इन ईयरफोन्स की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये दोनों ईयरफोन्स आपको प्लास्टिक के देखने मिलते हैं और यहाँ पर दोनों में ही प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी की यूज करी गई है। सो यहाँ पर इन दोनों ईयरफोन्स के केस की क्वालिटी में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा बेटर मुझे ये बोट वाले ज़्यादा सही लग रहे हैं। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इनके डिज़ाइन की बात करें तो ये आपको बोट वाले थोड़े से स्क्वायर शेप में देखने मिल जाते हैं, वहीं पर हमारे जो बोल्ट ऑडियो के हैं ये आपको थोड़े से रेक्टेंगल टाइप में देखने मिलेंगे। और बोल्ट ऑडियो वाले थोड़े ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहे हैं, काफ़ी ईजिली से आप कैरी कर पाएंगे अपने जीन्स की पॉकेट वगैरह में। बोट वाले भी आ जाएंगे आराम से, लेकिन बोल्ट वाले ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, मुझे ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहे हैं। बाकी इन दोनों ईयरफोन्स के केस में आपको डुअल टोन देखने मिल जाते, डुअल कलर्स देखने मिलते हैं, तो दोनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं। अंदर के अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो अंदर की ईयरबड्स की भी क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, काफी अच्छे प्लास्टिक के बनाए गए हैं और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइप के लगते हैं। यहाँ पर बोल्ट ऑडियो की स्टेम थोड़ी सी ज्यादा बड़ी दी गई है एज कम्पेयर टू बोट। दोनों ही आपको इन ईयर डिजाइन वाले देखने मिल जाते हैं। इवन इनकी स्टेम्स के नीचे साइड की अगर आप कटिंग देखेंगे जो कि थोड़ी सी कर्व टाइप की दी गई है, वो भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम लग रही है। यहाँ पे बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में दोनों ही काफी अच्छे दिए गए हैं, सिर्फ केस की डिजाइन थोड़ी सी अलग कर दी गई है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है कि किसको कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है। ओके, तो यहाँ पर इन ईयरफोन्स की अगर हम फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो इन दोनों ही ईयरफोन्स को मैंने काफ़ी देर तक यूज़ करके देख लिया है। इन दोनों में ही मुझे फिटिंग और कंफर्ट में कोई भी इशू नहीं लगा। आप दोनों को ही काफ़ी देर तक यूज़ करेंगे, आपको कंफर्ट में कोई भी इशू नहीं आएगा और काफ़ी अच्छे से कानों में फिट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसके ANC की बात करें जो कि इन दोनों ही ईयरफोन्स में आपको देखने मिल जाता है, तो ये आपको 25 to 30 डेसिमल तक का वर्क करते हुए देखने मिलता है। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा कोई आपको इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा ANC की वजह से। आप जैसे ईयरफोन्स को निकाल के कान में लगाएंगे तो स्टार्टिंग में ही ANC वाला मोड लग जाता है दोनों में ही, और थोड़ा सा आपको फील तो होगा कि हाँ ANC ऑन है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा बाहर की आउटसाइड नॉइस जो है कम्प्लीटली बंद नहीं होगी। इवन अगर आप फैन को, जो सीलिंग फैन रहता है उसको फुल स्पीड में यूज करेंगे तो उसकी भी टोटल आवाज को कैंसिल नहीं कर पाता है। इन ईयरफोन्स को यूज करने में सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा समझ में आएगा कि हाँ कुछ ANC टाइप का वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से कानों में थोड़ा सा आपको बंद बंद सा भी फील होगा, लेकिन उसकी वजह से ओवरऑल जो आउटडोर नॉइस है वो बहुत ज्यादा कुछ कम नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आप ANC के वजह से इन ईयरफोन्स को परचेस करने का सोच रहे थे तो फिर रहने देना, सिर्फ और सिर्फ गिमिक टाइप का ही लगा है मुझे। और इस प्राइस पॉइंट पे आपको ANC बहुत ज़्यादा बढ़िया किसी भी ईयरफोन्स में देखने नहीं मिलेगा। ओके, तो इन ईयरफोन्स की अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो इन दोनों ईयरफोन्स में आपको साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल देखने मिलती है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बोट वाले ईयरफोन्स थोड़े से ज़्यादा लाउड साउंड करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों की साउंड क्वालिटी को एक साथ मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपको 2000 रुपये के हिसाब से तो साउंड क्वालिटी अच्छी देखने मिल जाती है। यहाँ पर ब्रांड ने ज़्यादा फोकस किया इसकी क्लैरिटी के ऊपर बजाय इसके बेस के, जबकि बोट और बोल्ट दोनों ही हैवी बेस की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन इन ईयरफोन्स में आपको हैवी बेस देखने नहीं मिलता है, बल्कि एकदम नॉर्मल सा बेस देखने मिलेगा। मतलब जितना होना चाहिए बेस उतना ही दिया गया है और एक अच्छा आपको स्वीट पंच भी बेस में देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप एक बेस लवर, एकदम एक्स्ट्रा हैवी बेस आपको चाहिए, तब तो ये वाले ईयरफोन्स आपके लिए नहीं है। और यहाँ पर आपको काफी क्लियर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, वोकल्स एकदम क्लियर समझ में आते हैं, इवन फुल वॉल्यूम्स पे भी आपको बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर इन ईयरफोन्स में मुझे लाउडनेस में थोड़ी कमी लगी, ज्यादा लाउड साउंड नहीं करते, एकदम फुल वॉल्यूम्स पे भी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़े से और लाउड होते तो ज्यादा बेटर लगता, थोड़े वोकल्स और ज्यादा क्लियर समझ में आते अगर थोड़े से और भी ज्यादा ये लाउड साउंड करते। लेकिन यहाँ पर जो लाउडनेस दी गई है वो मुझे एवरेज टाइप की लगी है, थोड़ी तो ज्यादा होनी ही चाहिए थी। इवन यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से वोकल्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट समझ में नहीं आया। वैसे तो आपको 1500 रुपए वाली ईयरफोन्स में भी देखने मिल जाते हैं, लेकिन अगर ये 2500 रुपीज में सेल कर रहे हैं ब्रांड, तो यहाँ पे वोकल्स में और भी ज्यादा काम करना चाहिए था, हाइस थोड़े और ज्यादा बेटर करने थे। यहाँ पर इन दोनों ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी में जो मेन डिफरेंस है वो बस इतना है कि बोट वाले ईयरफोन्स आपके थोड़े ज्यादा लाउड साउंड करते हैं बोल्ट के कंपेरिजन में, और लाउडनेस का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ हल्का सा ही। तो इसे अगर आप निगलेक्ट भी करते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बोल्ट वाले में फिर भी एक मेजर बेनिफिट दिया गया है कि उसमें आपको इनबिल्ट मोड देखने मिल जाते हैं, प्रीसेट्स दिए गए हैं जैसे कि रॉक मोड, बेस मोड और हाईफाई मोड इसमें आपको देखने मिल जाता है। राइट वाले ईयरबड्स में आपको 4 बार क्लिक करना होगा तो ये मोड चेंज होते रहते हैं। वैसे ऐप सपोर्ट के साथ ये देते तो ज्यादा बेटर रहता, और अच्छे से इक्वलाइजर दे देते जैसे ट्रूक देता है तो ज्यादा बेटर रहता। और ट्रूक तो एकदम बजट प्राइसिंग में 1500 रुपए में ये सब फीचर दे देता है, तो डेफिनेटली बोल्ट को
भी इस बारे में सोचना चाहिए था। सो यहाँ पर ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे 2000 रुपये के हिसाब से सही लग रही है, लेकिन 2500 रुपये में थोड़े से ओवर प्राइस लगेंगे। इन ईयरफोन्स की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छे से आप इसमें म्यूजिक वगैरह सुन पाएंगे। इवन अगर आप अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रख के भी यूज़ करेंगे तो आपको कनेक्टिविटी में कोई भी लॉसेस समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर इन दोनों ईयरफोन्स में आपको क्विक पेयरिंग का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। जैसे ही आप केस के लिड को ओपन करते हैं, बस इतने ही में ही आपके ईयरफोन्स मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही केस के लिड को बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ईयरफोन्स आपके डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया देखने मिल जाती है, और इस प्राइस पॉइंट पे तो वैसे होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल तो बजट प्राइसिंग में भी देखने मिलने लगी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इनके गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग के मामले में बोल्ट ऑडियो वाले ज़्यादा बेटर आपको देखने मिलेंगे। इसमें अलग से आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने मिल जाता है। लेफ्ट वाले ईयरबड्स में आपको 4 बार लगातार क्लिक करना है तो आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है, और यहाँ पर गेमिंग मोड ऑन होने के बाद यहाँ पर आपको लेटेंसी के कोई भी इशू समझ में नहीं आएंगे। साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया मुझे, सिर्फ और सिर्फ लेटेंसी में डिफरेंस आता है। तो आप इसमें पबजी जैसे गेम अगर खेलेंगे तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं लगेगा। वहीं पर अगर आप बोट वाले में भी प्ले करते हैं तो उसमें भी लेटेंसी में सिर्फ हल्का सा ही आपको फर्क समझ में आएगा, तो उसमें भी आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर तो बोल्ट वाले ही रहेंगे। इन ईयरफोन्स की अगर हम माइक क्वालिटी की बात करें तो माइक क्वालिटी के मामले में ये वाले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगे हैं। इन दोनों ईयरफोन्स में मुझे माइक क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं लगा। मैंने इन दोनों की ये कॉल रिकॉर्डिंग करी हुई, इनको सुन करके आपको अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि इसमें आपको कॉल क्वालिटी कैसी देखने मिल जाएगी। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे थे बोल्ट ऑडियो एयरबेस ओमेगा के थ्रू। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे हम कॉलिंग पर बोलते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो अगर आप रूम वगैरह में इसमें कॉलिंग वगैरह लेंगे तो कुछ इस तरीके की सामने वाले को ऑडियो क्वालिटी सुनाई देगी। और अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं कि बोट एयरडॉप्स 413 ALC के थ्रू। उसमें अगर आप कॉलिंग वगैरह लेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी सुनाई देगी। सेम जगह पर बोल रहा हूँ, सेम लाउडनेस के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप दोनों ईयरफोन्स पर सेम लाउडनेस से बोलेंगे तो दोनों में आपको कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी देखने मिल जाएगी। तो कौन सी बेटर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ओके, यहाँ पर अगर हम इनकी बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ के मामले में आपको बोल्ट ऑडियो वाले ज़्यादा बेटर देखने मिलते हैं। उसमें ब्रांड क्लेम करता है कि 32 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलती है। वहीं पर बोट वाले में सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स की बैटरी लाइफ मेंशन करी गई है। सो अगर जितने मेंशन किया गया है उससे कम भी चलेंगे तब भी बोल्ट ऑडियो वाले ही आपके ज़्यादा आगे रहेंगे। और बोल्ट ऑडियो में आपको एक और एडवांटेज देखने मिलता है कि इसके केस में अगर आप देखना चाहेंगे कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको 4 लेवल की LED लाइट्स दी गई हैं, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि आपका केस कितना चार्ज है। वहीं पर जो बोट वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल LED लाइट दी गई है, जिस वजह से आपको ये पता नहीं चल पाएगा कितना % आपका बैटरी लाइफ बाकी है केस का। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि इन दोनों में से आपको कौन से वाले परचेस करने चाहिए, तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर तो बोल्ट ऑडियो के लगे। उसमें आपको ज़्यादा मोड्स देखने मिलते हैं। साउंड क्वालिटी के भी 3 अलग अलग मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं, और साथ में गेमिंग मोड भी उसी में देखने मिलता है। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि इन दोनों ईयरफोन्स में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, और बल्कि इन्हें यूज़ करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही सेम मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंसेस करके। तो इन दोनों में से आपको जो भी ज़्यादा सस्ते मिले आप उनको प्रेफर करना, या फिर जिसकी डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर लग रही है उसको प्रेफर करना। लेकिन अगर आपको ये दोनों ईयरफोन सेम प्राइस में मिलते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये बोल्ट ऑडियो वाले ले लेना, ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। इसमें मोड्स ज़्यादा दिए गए हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल तो ये वाले ईयरफोन्स 2500 रुपीज़ में मिल रहे हैं, और 2500 रुपीज़ के हिसाब से थोड़े ओवर प्राइस टाइप के लगे, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं कहूँगा। इसलिए थोड़ा सा आप वेट करना, 2000 रुपये के आसपास में अगर आए तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।